सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय का 67वें सूत्र तक को हमने देखा है। जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों में से जीवात्मा से विशेष भेद वाला है परमात्मा। 66वें सूत्र में बताया गया था ना, विशेषो अवधार्यते। परमात्मा जीवात्मा ये दो तत्व हैं। अद्वैतवाद ठीक नहीं है, और दोनों में से एक में चेतनता है और दोनों में से एक में दोनों गुण विद्यमान एक साथ हैं, अर्थात आनंद भी है और चेतनता भी। तो ये एक विशेष गुण है जीवात्मा की अपेक्षा से परमात्मा में। जब भी कहीं संस्कृत में विशेष शब्द आता है तो भेद को बताता है, पृथकता का बोध कराता है, भिन्नता का बोध कराता है। तो विशेष अवधार्यते कहा, अर्थात जीवात्मा से ईश्वर की भिन्नता क्या है, पृथकता क्या है, भेद क्या है, विशेषता क्या है। तो हर समय रस से युक्त है, यह हर समय रस से रहित है। इसके बाद वहाँ प्रश्न उठाया गया था, जीवात्मा स्वरूप से आनंद रूप वाला नहीं है। पीछे स्पष्ट हो गया था सूत्र के माध्यम से कि जीवात्मा स्वरूप से आनंद रूप वाला नहीं है, केवल जीवात्मा में चेतनता है और दोनों में, ईश्वर में दोनों बातें हैं। तो पूर्व पक्षी ने कहा यदि ऐसी बात है तो जब तक शरीर में जीवात्मा रहता है तब तक वो आनंद स्वरूप वाला नहीं होता, किंतु मुक्ति को प्राप्त कर लेने से तो उसको आनंद रूप वाला हो जाना चाहिए। तो उसका यहाँ निषेध किया है। दुख निवृत्तेः गौणः, तो दुख निवृत्तेः ये एक शब्द है, गौणः एक शब्द है। तो यहाँ क्या कहा गया था, दुख की निवृत्ति मुक्ति में होती है। दुख की निवृत्ति का नाम मुक्ति है, न कि आनंद की प्राप्ति का नाम मुक्ति है। किंतु आनंद की प्राप्ति जो कहते हैं वो गौण रूप से अवास्तविक कथन के रूप में कह दिया जाता है, किंतु मुक्ति में आनंद की प्राप्ति नहीं होती।
अर्थात मुक्ति को प्राप्त करके जीवात्मा का जो स्वभाव नहीं था वो स्वभाव जीवात्मा के पास नहीं आ जाता। यहाँ पर यदि जीवात्मा का अपना स्वभाव नहीं है आनंद, तो वहां आनंद कैसे प्रकट हो जाएगा? यदि मान लीजिए ईश्वर की सहायता से उसको आनंद मिलता है बोलेंगे, तो कभी कभी फिर प्रकृति में भी ईश्वर की सहायता से आनंद आने लगेगा। यदि ईश्वर की सहायता से आनंद मिलता है बोलेंगे तो आत्मा और अप्रतिसंक्रमा नहीं होगा, प्रतिसंक्रमा हो जाएगा। आत्मा में बदलाव होता है माना जाएगा फिर तो, या नहीं माना जाएगा? ये जीवन भर में तो आनंद रूप वाला नहीं था, मुक्ति में आनंद रूप वाला हो गया। तो आनंद रूप वाला हो गया का अर्थ हो गया आत्मा में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब है ईश्वर चाहेंगे तो आत्मा में परिवर्तन कर देते हैं, किंतु जो जिसका स्वभाव होता है वो स्वभाव नित्य होता है। आत्मा का स्वभाव यह नित्य है कि वो स्वाभाविक आनंद वाला नहीं है, वो नैमित्तिक आनंद को प्राप्त करता है, स्वाभाविक आनंद वाला नहीं है। अर्थात जीवात्मा को मुक्ति में भी आनंद रूप बनने की क्षमता नहीं प्राप्त होती है। हाँ, ईश्वर के संयोग से रह करके ईश्वर के साथ मिल के रहता है तो केवल वो दुखों से बच जाता है, दुखों से बच जाता है, यही उसकी बड़ी उपलब्धि है। दुखों से बच जाता है तो सुख की उसको अनुभूति होती है। अर्थात आत्मा के अंदर सुख भोगने का सामर्थ्य है, ये अर्थ लेंगे। आत्मा के अंदर सुख भोगने का सामर्थ्य स्वाभाविक है। वो मुक्ति में सुख भोगने का सामर्थ्य से वो जो स्वाभाविक है, ईश्वर के कारण वो नहीं मिला है। आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा। आत्मा स्वरूपतः परिवर्तन को प्राप्त नहीं होगा, केवल मुक्ति में सुख भोगने का उसका जो सामर्थ्य है, यहाँ जो सोया पड़ा हुआ था वो जग जाता है। हमारे पास बहुत प्रकार की शक्तियां हैं, हम उन शक्तियों से अपरिचित रहते हैं, तो हमको ही अपने विषय में पता नहीं रहता। जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बार बार चिंतन मनन करते हैं, आगम प्रमाण पर विश्वास करते हैं, तब हमको वो योग्यता, अंदर की अपनी योग्यता को प्रयत्न पुरुषार्थ उद्यम विशेष से हम उसको प्रकट करते हैं। तो हमारे पास, आत्मा के पास सुख भोगने का सामर्थ्य है। वो मुक्ति में विकसित और उन्नति को अर्थात विस्तार को वो सामर्थ्य प्राप्त होता है, जिससे कि हम ईश्वर के आनंद को वहां पर भोगते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो मुक्ति का अर्थ क्या हुआ? दुख से छूट जाना। छूट जाना, ठीक है। तो ये सूत्र पढ़ लिए थे हम। तो जो अंतिम पंक्ति आई थी देखो, आनंदी भवति तेन आनंद रूपेण परमात्मना सह आनंदी धनेन धनीव भवति।
वो आनंदी हो जाता है लिखा, अर्थात आनंद को भोग करने वाला हो जाता है। परमात्मा का आनंद को भोग करने वाला हो जाता है। किस प्रकार? जैसे धन को प्राप्त करके एक आदमी धन को भोगने वाला हो जाता है, स्वयं धन वाला नहीं हो जाता है। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं। धन को प्राप्त होकर के हम स्वयं धन नहीं हो जाते हैं। हो जाते हैं? नहीं होते। वैसे ही धन अपना अलग अस्तित्व रखता है, हम अपना अलग अस्तित्व रखते हैं। धन आने के बाद भी हम धन नहीं हो जाते हैं। वैसे ही आनंद को प्राप्त होकर के हम आनंद रूप नहीं हो जाते हैं। वो आनंद अलग, मैं अलग। केवल जिस प्रकार धन के रहते हुए हम धन को भोग करते हैं, उससे सुख लेते हैं, और मूर्ख आदमी धन को रख करके क्या करता है? दुरुपयोग करता है, तो दुखी भी होता है। धन का दोनों काम है, वो दुख भी देता है, सुख भी देता है। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार धन को भोगेंगे तो वो धन सुख देगा, मुक्ति देगा। यदि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार उसको नहीं भोगेंगे तो वो दुख देगा। किंतु आनंद में वो गुण नहीं है दुख देने का। ईश्वर के आनंद में दुख देने का गुण नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। वो आनंद सत्व गुण में भी नहीं है, ये बात ठीक है। किंतु जो भी योगी बनने की रुचि रखता है, साधना स्वाध्याय का पथिक बनता है, तो उसको प्रारंभ में ही मुक्ति का सुख नहीं मिल जाता है। उसको प्रारंभ में सत्व गुण का सुख मिलता है। वो सत्व गुण का सुख को प्राप्त करके आज तक उसने सत्व गुण का सुख को प्राप्त नहीं किया था, इसलिए वो क्या समझता है, ये सत्व गुण का सुख आते ही शायद ईश्वर का सुख मिल गया। क्योंकि सत्व गुण का सुख भी हर किसी को, वो तो बाजार में उपलब्ध नहीं है। हम खरीद के खा लेंगे तो सत्व गुण का सुख मिल जाएगा। बाजार में जो सुख मिलता है वो भौतिक सुख है, उसको सत्व गुण का नहीं बोलेंगे। वो रासिक तामसिक सुख है। वो तो सत्व गुण का सुख मिलते ही एकाग्रता, निर्मलता, चंचलता रहित जीवन, और अपने शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना, मौन रहना, गुस्सा नहीं करना, समय पर खाना, समय पर उठना, ये सब स्थिति आ जाती है। ये आ गई है क्या हम में? नहीं। तो सत्वगुण का सुख भी नहीं मिला है इसका मतलब। तो सत्वगुण का सुख पहले बिना मिले तो मुक्ति का सुख नहीं मिलेगा। किंतु आपकी बहुत बड़ी आकांक्षा है सब लोगों की, क्या है? अभी ही मुक्ति का सुख मिल जाए। पता लगा कि सत्वगुण का सुख भी नहीं मिला है। तो बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं हम सब की, सुखी हो जाएं। किंतु ध्यान रखिए, सत्वगुण का सुख जो होता है वो प्रकृति का सुख है, और ईश्वर का जो सुख होता है वो प्रकृति का सुख नहीं है। आपका स्वास्थ्य बढ़िया है मान लीजिए, और आप व्यायाम बहुत बढ़िया करते हैं, आपको भूख भी खुल करके लगती है, ठीक है, आपको भूख भी खुल करके लगती है, पढ़ाई लिखाई में आप रुचि रखते हैं, और आपके लिए सारी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं। एक तरफ क्या व्यवस्थाएं हैं कि दलिया, सूखी रोटी आदि की व्यवस्था है एक तरफ, और एक तरफ जो है आपको रसमलाई और केसर युक्त दूध है और खीर पूड़ी आदि एक तरफ रखी हुई है। दोनों खाएंगे तो कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। तो आप क्या खाएंगे बताइए? स्वास्थ्य के अनुकूल
मैंने पहले से ही तो कह दिया, आपको भूख भी लगती है, नींद भी लगती है, व्यायाम भी करते हैं, पेट भी खराब नहीं है, और 2 प्रकार की चीजें रखी हुई हैं। आप क्या खाएंगे वो बताओ, सच बताओ। रसमलाई, रसमलाई, मिठाई, नहीं, यही है। 10 मिठाई खाएंगे, खानी नहीं है, आप भी खाएंगे, एक आधी चीज उसमें से भी ले लेंगे, इसमें का भी खाएंगे। सर्वभक्षी हैं क्या? तो रसमलाई नहीं खाऊंगा। वो तो चालाक आदमी क्या बोलेगा, रूखी सूखी खाएंगे क्यों? इधर दलिया भी है और नमक भी दलिया में है, दूध भी मिला है, गड़बड़ है, इसको हमने नहीं खाना। ये खीर पूड़ी केसर युक्त तो दूध आदि पीते हैं क्योंकि स्वास्थ्य बढ़िया है, वो इधर ही लेगा। तो हमको ईश्वर 2 प्रकार के सुख हमारे लिए रखे हुए हैं पाठी में, और हम दोनों को भोग सकते हैं। अब हम चालाक नहीं है बोल के वो सूखी रोटी दलिया के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। भौतिक पदार्थ के पीछे लगे रहने का मतलब है सूखी रोटी और दलिया, रूखी सूखी, और इधर ये भी है, ईश्वर का सुख भी है। अर्थात एक तरफ प्रकृति का सात्विक सुख भी है, एक तरफ ईश्वर का सुख भी है, और हम चतुर ना होने के कारण इधर दौड़ लगा रहे हैं, इसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, गलत फहमी है। इसी से काम चला लेंगे बोलते हैं, जबकि दोनों खाने का आप में सामर्थ्य है और दोनों को पचाने का है। हाँ, यदि कोई वृद्ध हो गया, जठराग्नि मंद पड़ गई है, तो वो बोलेगा चलो भाई मेरा तो पेट खराब है, मैं नहीं खाऊंगा, उनके लिए ये बात नहीं बताई जाती, आपके लिए है ये बात। तो कहने का अभिप्राय, तो ईश्वर दोनों प्रकार के सुख का बाजार खोल के बैठे हुए हैं और हम लोग जो है वो ईश्वर की दुकान में मुक्ति मिलती है या कपड़े भी मिलेंगे। अब ईश्वर की दुकान में जा रहे हैं, लोहा छड़ और सीमेंट खोज रहे हैं। ईश्वर की दुकान में केवल मुक्ति मिलती है और मुक्ति का सुख मिलता है। सांसारिक पदार्थ ईश्वर की दुकान में नहीं मिलते, ये बात आप सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब ईश्वर का चिंतन भी कर रहे हैं और सांसारिक पदार्थ मांग रहे हैं। ईश्वर का चिंतन करेंगे तो एक ही पदार्थ उनसे मांगिए, मुक्ति। और मुक्ति का अर्थ समझ लीजिए दुख से निवृत्ति। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। सादर प्रणाम आचार्य जी। ये जो प्रकृति का सत्व गुण का सुख है ना, तो आपने कहा कि अभी किसी को नहीं मिला क्या, तो ये तो सबको ही मिलता है, क्योंकि सत्व रजतम गुण तो दिन भर हमारे मानसिक स्थिति अगर शांति है तो फिर तब सुख मिलता है, एकाग्रता है तब सुख मिलता है, तो सबको ही मिला है, सबको ही। सच बात है, माने मिलता है चला जाता है, मिलता है चला जाता है। वो बम्बई का लड्डू के समान अभी मिला हुआ है, निरंतर वो मिला हुआ है क्या? निरंतरता नहीं। सत्व गुण यदि निरंतर आपके अंदर ठहर जाएगा तो आपका तो मन एकाग्र हो गया ऑलरेडी। अब 5 मिनट भी सत्व गुण नहीं ठहरता है, तो इसलिए 5 मिनट भी एकाग्रता को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। एकाग्रता हो रही है तो सत्व गुण है। तो ये बताइए, आप ध्यान में बैठते हैं तो 5-7 मिनट चुपचाप बिना सांसारिक विचारों को लाए बैठ जाते हैं क्या? इजीली बैठ जाते हैं, ज्यादा बैठ जाते हैं। चलो आपसे अब अनुभव लेना चाहिए, उस समय क्या की अनुभूति होती है बताना एक बार। शांति, मतलब एकदम शांत। ओम का चिंतन तो चलता रहता है वो अर्थ के साथ, परंतु उसी के साथ जुड़े हुए कुछ कंटिन्यू तो हम क्या बोल रहे हैं,
निरंतर रूप रस शब्द स्पर्श गंध विषय से हट के बैठना, निरंतर 5 मिनट आसन में बैठ सकते हैं ना आचार्य जी, उसी भी बैठ सकते हैं। और तो कुछ कुछ समय तो टाइम ही समझ नहीं आता। आप लोगों को बैठने का अर्थ ये संभवतः आप समझ रहे हैं कि बिना हिले डुले बैठ जाते हैं। बिना हिले डुले की तो बात नहीं चल रही है। मन को बिना हिलाए डुलाए कौन बैठता है, वो पूछ रहे हैं। आचार्य जी कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है। नहीं, वो बनेगी कब? मन कब हिलेगा डुलेगा नहीं, बताओ। जो दिन भर में एक भी बार मन से या वाणी से या शरीर से आज दिन में एक भी बार गलत चिंतन नहीं किया है, या किसी को धमकाया चमकाया नहीं है, या गड़बड़ काम नहीं किया है, आप नहीं करते हैं दिन भर में? नहीं ना आचार्य जी, किसको धमकाएंगे? आपको ही दूसरे धमकाते हैं। अच्छा, ऐसे चलो फिर ठीक है। अब आगे आएगा मुक्ति में क्या किस प्रकार का विचार रहना चाहिए, उस समय बताना ये विचार रहता है क्या साधना काल में। ठीक है, लिखिए। भले ही जीवात्मा स्वरूप से आनंद रूप नहीं है, अर्थात जीवात्मा का स्वाभाविक गुण आनंद नहीं है। मान लेते हैं, किंतु वह मुक्ति में तो आनंद रूप वाला हो जाता होगा, इस पर कहा जाता है। ये भूमिका हो गई। मुक्ति का अर्थ है दुख निवृत्ति। पूर्ण विराम। दुख की निवृत्ति को ही मुक्ति कहते हैं। किंतु मुक्ति का अर्थ गौण रूप से आनंद की प्राप्ति कह दिया जाता है।
आनंद की प्राप्ति कह दिया जाता है। अर्थात मुक्ति का अर्थ वास्तव में आनंद प्राप्ति नहीं है, अल्प विराम। मुक्ति का अर्थ है सब दुखों से छूट जाना। मुक्ति शब्द में मूचलरी धातु है। मू आधा च ल री की मात्रा, मुचलरी धातु है। जिसका अर्थ छूटना है। किससे छूटना है? प्रश्नवाचक। किससे छूटना है? जिससे छूटना सब चाहते हैं। पूर्ण विराम। किससे छूटना सब चाहते हैं? किससे छूटना सब चाहते हैं? प्रश्नवाचक। दुख से छूटना सब चाहते हैं। मुक्ति में आनंद की प्राप्ति होती है। यह कथन केवल गौण है, अवास्तविक है। मुख्य कथन नहीं है। मुख्य कथन नहीं है। हाँ, जीवात्मा जब मुक्ति को प्राप्त करता है तब वह आनंद को भोगने वाला हो जाता है। किंतु स्वयं आनंद स्वरूप नहीं हो जाता। आनंद रूप नहीं हो जाता। ईश्वर आनंद स्वरूप है। मुक्ति में ईश्वर से जुड़कर आनंदी हो जाता है। जिस प्रकार हम धन के साथ जुड़कर धनी हो जाते हैं, किंतु हम धन स्वरूप नहीं हो जाते।
वैसे ही जीवात्मा स्वरूप से आनंद वाला नहीं हो जाता। हाँ, आनंदी हो जाता है। अब आगे देखिए। हाँ जी। स्वरूप से आनंद क्या करता है, जब ईश्वर का आनंद देता है, और जरूरत क्या है स्वरूप का? क्या? जब ईश्वर से आनंद मिलता है तो स्वरूप से आनंद की क्या जरूरत है? आप चाहते हैं क्या नियमित मैं दूसरों के भरोसे में रहूं? वो तो कभी हो नहीं सकता, वो तो देवता ऐसा है। हाँ, किंतु असंभव को भी संभव बनाने के लिए ही व्यक्ति लगा हुआ है। सबको पता है या नहीं है कि ये धन से पूर्ण शांति नहीं है, विवाह से पूर्ण शांति नहीं है, भवन से पूर्ण शांति नहीं है, राजा बनने में पूर्ण शांति नहीं है, तो भी उसके पीछे लगे हैं या नहीं? मतलब 30,000 हाँ, जन्म नहीं लेना है, और कुछ तो नहीं है। 30,000 और जन्म नहीं लेना है, ये कुछ तो नहीं। नहीं तो बदात्मा जैसे जन्म लेता है कि जब मुक्ति का अर्थ है 30,000 वो जन्म नहीं लेता। मुक्ति का अर्थ क्या है और आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर अगला सूत्र में है। ये सूत्र आप अभी समझ लीजिए, आपका प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि वो आनंद मुक्ति में नहीं मिलता है, तथापि आनंद वाला, आनंद भोगने वाला ये जीवात्मा को क्यों कहा जाता है, आदि आदि जो प्रश्न आते हैं। अगर नहीं है तो क्यों कथन किया गया है? हम तो अनेकत्र पढ़ते हैं, मुक्ति में आनंद मिलता है, ईश्वर के आनंद के साथ हम जुड़ जाते हैं, ये सब हम पढ़ते ही हैं। और यहाँ कहा गया मुक्ति का अर्थ है दुखों से सर्वथा रहित स्थिति। तो आनंद से युक्त तो होना क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है? अब ऐसा प्रश्न आता है, प्राय आता है सबके पास। तो उसका समाधान क्या है अब बताएंगे। इसको देख लीजिए क्या समाधान दे रहे हैं। इसी पर आगे कहा जाता है, ये जो तदा आनंद रूपत्वम तस्य, जो आनंद रूप कथन है वह क्यों है? ये आनंद रूप कथन क्यों किया जाता है? अर्थात मुक्ति में आनंद की प्राप्ति होती है, इस प्रकार का कथन क्यों प्रचलन में आता है जब वास्तविक है ही नहीं? तो यदि मुक्ति में कहीं पर भी जीवात्मा आनंद स्वरूप वाला हो जाता है, ऐसा वर्णन आता है, तो उसका अर्थ आप क्या लेंगे? उपनिषद में आप देखेंगे आनंद स्वरूप हो जाता है लिखा है, वेद के मंत्रों में आप देखेंगे अनेकत्र आनंद स्वरूप हो जाता है लिखा है। तो जहां ऐसा कथन आएगा उसका अर्थ आप क्या लेंगे और आपको क्या लेना चाहिए? दर्शन में तो ऐसे साक्षात आता नहीं है, किंतु कहीं अगर आ जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है, तो उसका अर्थ आपको किस प्रकार लेना है और क्यों ऐसा कथन किया जाता है? आनंद स्वरूप हो जाता है का क्यों कथन किया जाता है?
इस पर अब बताएं। यदि दर्शन में कहीं पर भी कोई विषय से संबंधित प्रश्न उत्तर आ रहा है तो इसका अर्थ है इस प्रकार का वातावरण समाज में बना हुआ है, ऐसे सिद्धांत प्रचलन में है, तो उसका समाधान करना शास्त्रों का दायित्व है, इसलिए शास्त्र समाधान करते हैं। हम लोगों के भी मन में तो मुक्ति का अर्थ तो यही था ना, ईश्वर के आनंद में रहते हैं, किंतु यहाँ बिल्कुल उसको काट दिया गया। केवल दुख से छूटना को ही मुक्ति कहते हैं, कह दिया गया। अब यदि ऐसी बात आती है तो उसका अर्थ आप क्या लेंगे, और ऐसी बात क्यों आती है, ये तो गौण कथन बोल के स्पष्ट मना कर दिया गया। गौण का अर्थ होता है मुख्य कथन नहीं है, मुख्य का कथन नहीं है का अर्थ है वो अवास्तविक कथन है। बस हम लोग बोलते हैं ना कि एक आदमी को उसकी बात, अपनी बात मनवाने के लिए उसकी भी बात कुछ सुन लो, उसके बाद खंडन करके मंडन करो, चलो कुछ देर के लिए आपकी बात मैं मान लेता हूं बोल करके उसको शांत करते हैं पहले, उसके बाद अपनी बात रखते हैं। तो यहां पर भी कहा गया चलो आनंद स्वरूप वाला हो जाता है, आनंद भोगने वाला हो जाता है, ये जो आनंद स्वरूप हो जाता है, ये जो कहा जाता है, इसका क्या क्यों ऐसा कथन प्रचलन में आया, तो उसका आप समाधान दे रहे हैं। भूमिका का अर्थ समझ में आया। यदि मुक्ति में कहीं पर भी ऐसा वर्णन आता है कि जीवात्मा आनंद स्वरूप वाला हो जाता है, तो वो कथन क्यों किया जाता है, ये भूमिका का अर्थ है। अब उसका समाधान है, देखिए ये भी बड़ा महत्व का सूत्र है। विमुक्ति प्रशंसा मंदाना। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहां बता दी गई। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक मंद अधिकारी होते हैं, एक मध्यम अधिकारी होते हैं, एक तीव्र अधिकारी होते हैं, उत्तम अधिकारी होते हैं। तो जो मंद अधिकारी हैं, अधम अधिकारी हैं, अधम योग्यता वाले हैं, उनको मनाने के लिए कह दिया जाता है चलो भाई मुक्ति को प्राप्त करो, मुक्ति को प्राप्त करो। उसने कहा क्या मिलता है मुक्ति में, तो कह दिया गया आनंद ही आनंद मिलता है, आनंद ही आनंद मिलता है। तो वो खुशी खुशी में मुक्ति के लिए लग जाता है, क्योंकि सबको आनंद चाहिए। आप में से या दुनिया में कोई भी व्यक्तियों में से एक भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मैं दुख से छूटना नहीं चाहता। इसका अर्थ क्या है, आनंद चाहते हैं सब, खुशी चाहते हैं सब, प्रसन्नता चाहते हैं सब। तो अब मंद अधिकारी को मुक्ति की प्रशंसा करते हुए मुक्ति में उसको जोड़ने के लिए कह दिया जाता है आनंद मिलता है, आनंद स्वरूप बन जाओगे, आओ इधर आओ। बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में नहीं लगता, हाँ या नहीं। मंद व्यक्ति भी पूछता है नौकरी से पहले, मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगा, अच्छा कितना दोगे, तो ये पूछता है वो। तो हम जब समाज में 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, तीनों से मिलते जुलते हैं, तो हमारा सिद्धांत क्या है, सबको मुक्ति दिलाना और स्वयं मुक्ति को प्राप्त करना, ये जीवात्मा का लक्ष्य है। स्वयं भी मुक्ति को प्राप्त करना, दूसरों को भी मुक्ति प्राप्त कराना। तो 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। तो उनमें से जो मंद व्यक्ति है वो बोलेगा आप मुक्ति मुक्ति बोल रहे हो क्या के लिए, तो उसको आप बोल देंगे पहले ही पंक्ति में, देखो मुक्ति का अर्थ होता है दुखों से बचना। तो वो क्या बोलेगा पता, भैया मुझे ऐसा ही रहना ठीक है, संसार में जन्म लेते रहूंगा मरते रहूंगा यही ठीक है, यहाँ थोड़ी
पुरुषार्थ करने से धन नहीं मिलेगा, धन मिल जाएगा, परिवार के साथ रहूंगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, यही मुझे चाहिए भैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसा बोल देगा, टाल देगा। दुख से छूटना मुक्ति बोलेंगे तो वो बोलेगा संसार ही ठीक है जी, और संसार में आएंगे, भोगों को भोगेंगे और दुख नहीं मिलेगा, ये कोई बात है? वो ऐसे बोल के टालेंगे। तो उनको क्या बोलना है? सबसे पहले ये मंद व्यक्तियों को आप यदि पहले वो बम्बई का लड्डू पकड़ा देंगे कि क्या वो दिखने को तो बढ़िया है किंतु है नहीं अंदर में कुछ, तो उसको आप यदि बोल देंगे देखो भाई मुक्ति का अर्थ है बिल्कुल आनंद से ओतप्रोत हो जाओगे, सब संसार की सामग्री मिलने से जैसे प्रसन्नता होती है वैसे ही जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता आ जाएगी, तो वो लग जाएगा। तो जो मंद अधिकारी है उसके लिए केवल आनंद प्राप्ति अर्थ है, मुक्ति का अर्थ उसके लिए आनंद को प्राप्त करना। हमारे में से भी जो मंद हैं वो यही अर्थ लेंगे, आनंद की प्राप्ति। कोई हमारे में से तो नहीं है मंद। और जो मध्यम व्यक्ति है, मध्यम स्तर वाले अधिकारी, वो क्या बोलेंगे? उनको ऐसे समझाना पड़ेगा, देखो भाई मुक्ति को यदि तुम प्राप्त करोगे तो आनंद भी मिलेगा, दुख से भी बच जाओगे। वो तो वो समझ जाएंगे मध्यम स्तर के। मध्यम वाले व्यक्ति को दोनों चाहिए। अधमा धनम इच्छन्ति, अधम लोग धन ही केवल चाहते हैं। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, जो मध्यम स्तर के लोग हैं वो क्या बोलते हैं? हमको मान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मैं तुमसे घूस भी लूंगा, मेरा नाम भी कहीं मत बोलना, मध्यम स्तर का व्यक्ति बोलेगा। और अधम स्तर का व्यक्ति धन के लिए कुछ भी कर देगा, अपमान आदि कुछ भी सह लेगा, उसको धन चाहिए। और उत्तम स्तर का व्यक्ति उत्तमा मानम इच्छन्ति, उत्तम व्यक्ति बोलेगा है ये धन फन हमको उसके चक्कर में नहीं, हमको केवल चाहिए यश प्रतिष्ठा, हमारे साथ कलंक नहीं जुड़ना चाहिए, अपमान नहीं मिलना चाहिए, वो इस स्तर में काम करेगा। अब जो मध्यम व्यक्ति है स्तर वाला, उसको चाहिए दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, दोनों चाहिए। और ध्यान रखना, जो उत्तम कोटि का व्यक्ति होगा वो संसार में बार बार चोट खा रहा है, सांसारिक पदार्थों में उसको दुख दिखाई दे रहा है। हमने योग दर्शन में भी पढ़ा और सांख्य दर्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या विवेकी को संसार के पदार्थों में केवल दुख ही दुख दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? आप में से किसी को संसार के पदार्थों में, पतियों में, बेटों में, संपत्ति में, शरीर में, कपड़े में दुख दिखाई दिया? शाब्दिक रूप से नहीं, शाब्दिक रूप से नहीं, वास्तविक रूप से। यदि वास्तविक रूप से दिख जाएगा तो एक दिन भी और किसी पदार्थ के प्रति आप मोह नहीं करेंगे। करते हैं या नहीं? चलो ये ऐसी बात नहीं समझेंगे आप रोते हैं कि नहीं बताओ? हाँ बस रोते हैं तो गड़बड़ है। चलो या हाय तो वह मचाते हैं कि नहीं बताओ? चलो नहीं मचाते और रोते भी कभी, पहले रोते भी नहीं रोते। तो भारत के गिने चुने योगी लोग यहाँ बैठे हैं, मतलब हमारे बीच। जी बहुत फर्क आया है। पहले तो सचमुच में बहुत बीपी और डिप्रेशन भी हो जाता था कई बार, और अब तो बाई चांस आंख में आंसू आने वाला हो तो भी समझ आ जाती है कोई फायदा नहीं, छोड़ो इस घटना को खत्म कर देते हैं। चलो बहुत फर्क है। तो किसी भी मामले में यदि रोते हैं तो विचारणीय है, और दुखी होते हैं तो विचारणीय है, या किसी पदार्थ की आने की प्रतीक्षा करते हैं तो। अब मोबाइल टूट फूट हो गई, आपने किसी से कहा मोबाइल ले आई,
मोबाइल लाने वाला है, 2 घंटा बचा हुआ है, 1 घंटा बचा हुआ है, 15 मिनट के बाद मोबाइल आएगा तो खुशी का ठिकाना नहीं। गाड़ी घर में नहीं आने वाली है तो नहीं आचार्य जी, आचार्य जी कोई बात नहीं। नहीं क्लास छूट रहा है, इसके लिए थोड़ा तकलीफ होती है। क्या जैसे मोबाइल खराब है या इंटरनेट नहीं है, हमारा क्लास छूट रहा है, इसके लिए तकलीफ होती है। और ऐसे मोबाइल नहीं है ना रहेगा। चलो, तो पढ़ाई लिखाई के अलावा मोबाइल में और कुछ नहीं देखते हैं ना? नहीं, अब ये बताइए आधी घंटा। हाँ किन- समाचार पारिवारिक। हाँ चलो ये बताओ, भारत क्रिकेट में जीत जाएगा तो खुश लगता है, आनंद? फर्क नहीं पड़ता। बहुत कम देखते हैं, देखते ही नहीं, चल रहा है। चलो वो भी छोड़ दो, आतंकवादी मर गए तो खुशी हुई? हाँ, तो इसका मतलब अब और तैयारी करने की जरूरत है। हम वेद में प्रार्थना करते हैं आचार्य जी कि हमारे शत्रुओं को नष्ट करिए परमात्मा, आप शत्रुओं से बचाइए। ठीक है, प्रार्थना है आती है इस तरह। हम क्या बोले? कभी कभी सोचते हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। हाँ, आप खुश होते हैं या नहीं, पूछ रहे हैं? मुझे होते हैं क्योंकि कितनी अभियानों का जो ये नहीं, अभी किंतु परंतु मत लगाइए, हम केवल पूछ रहे हैं खुश होते हैं या नहीं। होते हैं का मतलब? आचार्य जी खुश हाँ, तो अभी और तैयारी करने की आवश्यकता है। नहीं हो सकता है। तो आतंकवादी को मरने पर कुछ जायज नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये रही बात। माने योगी लोग हर स्थिति में सम रहते हैं। हाँ, बस माने वो परीक्षा वैसी की जाती है, अपने लोग चले जाने से दुखी होते हैं तो योगी नहीं बने, शत्रु चले जाने से खुश होते हैं तो योगी नहीं बने। हर स्थिति में सम अपने आप को बनाए रखना। तो हम तो योग दर्शन में यही पढ़े हैं और यही अपेक्षा रखेंगे सबसे कि ये स्थिति हम में आए। तो यहाँ पर कहा गया 3 प्रकार के अधिकारी हैं। जो उत्तम अधिकारी है वो क्या चाहता है? विवेकी यही चाहता है मैं दुख से बच जाऊं। तो विवेकी जो चाहता है दुख से बच जाऊं वही वास्तविक मुक्ति है, और बाकी मध्यम वाला, अनुत्तम वाला जो मुक्ति का अर्थ लेता है वो गौण कथन है। ये सूत्र का सामान्य अर्थ था, इस पर हम और विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।